फ्रेंड्स, क्लास 8 साइंस के चैप्टर 16 में हम जो है लाइट आज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जो लाइट है, लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जिससे कि हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसको समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ए प्रोसेस इन विच लाइट रेज स्ट्राइक ए शाइनी सरफेस एंड रिटर्न। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो लाइट रेज होती हैं, प्रकाश की किरणें होती हैं, वो किसी चमकदार सरफेस पर टकराती हैं और वापस लौट जाती हैं। तो ये जो वापस लाइट रेज के जो वापस लौटने का जो प्रोसेस है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक एनिमेशन हमने दिखाया है। ये एक मिरर हमने बना रखा है। यहाँ पर देखिए, ये लाइट रेज जो हैं आ रही हैं और फिर वो टकरा करके वापस लौट जाती हैं। ये जो किरणें जो किसी सरफेस से टकराती हैं, उनको हम इंसिडेंट लाइट रेज कहते हैं, जबकि जो वापस लौट रही हैं जो रेज, उनको रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहते हैं। तो ये लाइट रेज का सरफेस पर टकरा करके वापस लौट जाने का जो प्रोसेस है, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्मूथ एंड शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट वेल। जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सरफेस है वो जितना स्मूथ यानी चिकना होगा और शाइनी यानी चमकदार होगा, तो वो लाइट को उतनी ही अच्छी प्रकार से रिफ्लेक्ट कर पाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हमने एक जो है रिफ्लेक्शन का एक डायग्राम बना रखा है, तो इसकी सहायता से हम इन कीवर्ड्स को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन होती है? द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये जो लाइट रे है, ये एक सरफेस पर आकर के यहाँ पर टकरा रही है, तो इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। जो भी लाइट रेस किसी सरफेस पर आकर टकराएंगी, वो क्या कहलाएंगी? वो जो है इंसिडेंट रेस कहलाती हैं। जबकि नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज परावर्तित प्रकाश की किरण, इसको हमने यहाँ पे डिनोट कर रखा है। तो जो इंसिडेंट रेज यहाँ पे जो किसी सरफेस पे आके टकराती है, टकराने के बाद जो रेज वापस लौटती है, उसे रिफ्लेक्टेड रेज कहा जाता है। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन is known as the reflected rays। यानी कि जो प्रकाश की किरण किसी सरफेस से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, उसको रिफ्लेक्टेड रेज कहा जाता है। फिर है नॉर्मल। व्हाट इज द नॉर्मल? यहाँ पर क्या है? द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, या at the point where the incident ray strikes the mirror is called normal। ये एक मिरर है, ये मिरर की लाइन है। यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है इस पॉइंट पे जो है स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, और यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर जो हम लाइन खींच देते हैं, उसको नॉर्मल कहा जाता है। यानी कि नॉर्मल क्या हुआ? नॉर्मल वो लाइन है जो कि मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और वो कहां से बनाती है? जहां पर इंसिडेंट रे जो है वो मिरर को स्ट्राइक करती है। इसके बाद क्या आता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम आई से दिखाते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यानी कि
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है इसके बीच का जो एंगल बना हुआ है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको स्मॉल आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल है इसको हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हम इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के नियम, परावर्तन के नियम। तो जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन होता है, उसके दो नियम यहाँ पर दिए गए हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला जो लॉ है वो क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर जब कोई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, जबकि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा जो लॉ है वो क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही प्लेन पर जो है वो स्थित होते हैं। तो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, अब जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आइए इन दोनों के बीच में अंदर हम देख लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection। कि जो बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि हमारे जो दर्पण है, मिरर है, उसमें से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन दिस ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जिसको यहाँ पर नीले लाइन से शो कर रखा है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इमेज आर फॉर्म बाय द रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो इमेजेस जो बनती हैं हमको मिरर के पीछे जो हम इमेज देख पाते हैं, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम देख पाते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है बिल्कुल स्मूथ सरफेस से होता है और इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसके अतिरिक्त जो इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ irregular surface are not parallel, the reflection is known as the diffused or irregular reflection। तो जो ये यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये जो सरफेस दिख रहा है ये जो है रफ है, दिस इज द रफ सरफेस। तो यहाँ पे जितनी भी जो रेज आ रही हैं वो इंसिडेंट रेज जो है वो कैसी हैं, सब पैरेलल रे हैं। तो ये पैरेलल रेज जब रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं जो वो एक दूसरे के पैरेलल जो है नहीं होती हैं, तो उसे हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं और ये जो है कहाँ से होता है, इसे जो है रफ सरफेस से होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इसको कहा जाता है। ये एक बुक का ही डायग्राम है जिसको हमने थोड़ा सा रोटेट कर रखा है। यहाँ पर जो ये क्या है कि इसमें क्या दिखाया गया है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज है वो हम जो मिरर के पीछे हम कैसे देख पाते हैं। तो यहाँ पर एक इसका डायग्राम बनाया गया है, जैसे कि ये जो P और Q क्या है, POP जो है ये एक मिरर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। तो यहाँ से जो चलने वाली जो लाइट रेज हैं वो जो ये मिरर है इसके दो पॉइंट्स हैं A और C, यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने के बाद ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं जो व्यूअर्स आई है उस पर पड़ती हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं इनको हम जब पीछे बढ़ाते हैं इमेजिनरी लाइन द्वारा, तो ये जो लाइंस एक दूसरे को जहाँ पर मैच करेंगी तो वहां पर जो है
ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज हमको या व्यूअर्स को दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये मिरर में जो है ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो है वो बनता है। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है वो भी दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है। इसकी हम कुछ घटनाओं को अपने जीवन में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक हेयर ड्रेसर की शॉप है। तो यहाँ पे जो ड्रेसर है वो उसने यहाँ पर एक मिरर पकड़ रखा है। तो ये जो पर्सन है ये अपने जो बालों को कैसे देख पाता है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मिरर है इससे लाइट जो रिफ्लेक्टेड होकर के वो जिसे कहना चाहिए इस दूसरे मिरर पे पड़ती हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो बैक साइड हेड का जो बैक साइड है वो इसको दिखता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो क्या हो रही हैं, दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब यहाँ पर दो मिरर दिखा रखे हैं। दो मिरर को अगर हम 90 डिग्री पे अगर हम एक दूसरे से कांटेक्ट में जोड़ते हैं तो इसका अगर हम एक सिक्का रखेंगे तो यहाँ पर हमको ये जो है इतने सारे जो और इमेजेस हमको दिख जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये लाइट रेज जो हो रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर हम दो मिरर को एक साथ रखें और इनके बीच में अगर एक मोमबत्ती जला दें तो उस जो कैंडल है उसके हमको कई सारे इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। ऐसा हम घर पे करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक क्लाइडोस्कोप दिखाया गया है। इसमें जो है हम कई प्रकार के इमेजेस के पैटर्न हमको देखने को मिल जाते हैं। ये किस प्रकार से बनता है, यहाँ पर हमने 3 रेक्टेंगुलर जिसे कहना चाहिए कांच की पट्टियां लेनी है, ग्लास के स्लैब्स टाइप पट्टियां टाइप की लेनी है, उनको इस तरीके से हमने जोड़ना है। इस तरीके से जोड़ने के बाद इसको एक सिलेंड्रिकल कवर के अंदर हम रख लेते हैं। इसको ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। दूसरी तरफ से जो ढक्कन लगेगा वो जो है क्लोज होगा बिल्कुल, और जबकि एक तरफ से हम इसमें छोटा सा होल रखेंगे। अब इसके अंदर अगर हम कुछ चूड़ियाँ रखते हैं तो हमको कई तरीके की जिसे कहना चाहिए पैटर्न हमको इमेजेस के दिखाई देते हैं। तो ये क्यों होता है, इसके अंदर भी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो बार बार जिसे कहना चाहिए रिफ्लेक्शन की वजह से कई सारे पैटर्न हमको कैलिडोस्कोप में देखने को मिल जाते हैं। नाउ डिस्पर्सन। अब जो डिस्पर्सन है वो क्या होता है, सनलाइट हैज अ 7 कलर। जो सूरज की जो रोशनी होती है, जो सनलाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। इसका पता हमको किस प्रकार से चलता है, इसके लिए एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि हमें क्या करना होता है, एक बाउल लेना होता है। बाउल में इस तरह से एक जो है मिरर जो है हमने इंक्लाइन पोजीशन में हमने रखना होता है और इसमें हम पानी भर देते हैं। तो होगा क्या कि इसको हम वहां पे रखेंगे जहां से जो सनलाइट है वो डायरेक्ट जो है इस पे स्ट्राइक करे। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि इस प्रकार का ये हमको स्पेक्ट्रम दिखने को मिल जाता है जिसमें कि 7 कलर्स होते हैं। तो ये शो करता है कि जो सनलाइट है वो होती तो वाइट है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कागज में ये जो सनलाइट है वो वाइट कलर की दिखाई गई है, लेकिन जब वो इस प्रकार के रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है तो इसमें हमको 7 कलर्स वाला बैंड हमको स्पेक्ट्रम को दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सिस्टम बन गया है जिसमें कि हमने एक बाउल लिया है, बाउल में फिर एक इंक्लाइन पोजीशन में हमने एक जो है मिरर की स्ट्रिप डाल रखी है, उसमें पानी डाल रखा है। तो इतना वाला हिस्सा जो है ये प्रिज्म की तरह बन गया है, और ये जब लाइट को सनलाइट को जब रिफ्लेक्ट करता है तो उसको 7 कलर में जिसे कहना चाहिए स्प्लिट कर देता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो सनलाइट है उसको कलर्स में जिसे कहना चाहिए तोड़ देना, विभाजित कर देना, डिस्पर्सन कहलाता है। रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्सन। जो बरसात के समय जो रेनबो बन जाता है, इंद्रधनुष जो बनता है, वो एक जो है नेचुरल डिस्पर्सन को शो करता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो उस समय जो एयर होती है, एयर में जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो प्रिज्म की तरह क्या करती हैं, काम करने लग जाती हैं, और जो अपने से उसमें से जो भी सनलाइट जो होती है पास हो रही होती है तो उसको डिस्पर्स कर देती है, यानी कि इस तरह से 7 कलर्स में उसको तोड़ देती है। तो हमको एक जो है 7 कलर्स का जो है रेनबो देखने को मिल जाता है।